सनराइज पब्लिक स्कूल देशों की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और अपने पेन और नोटबुक लेके बैठें। जो भी बात बताई जा रही है आप इसको नोट करें और समझने की कोशिश करें, ताकि आप आराम से हर बात को पॉइंट बाई पॉइंट जान सकें, समझ सकें। तो आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर है SST का, सोशल हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी जो पृथ्वी के ग्रह हैं और उसका सौरमंडल परिवार है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल यानी जो हमारा सन और उसके 8 प्लैनेट जो उसके चारों तरफ राउंड करते हैं उसके तरफ, उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सूर्य और उसके आसपास के जो 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ राउंड अप करते हैं, वो यह जो हमारा सन की फैमिली ऑफ सन, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम प्लैनेट की डिस्कस करेंगे। प्लैनेट जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रह। ग्रे क्या है? ये ग्रे एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। प्लेटियू, जो प्लेनेटियू ये शब्द है, इसे मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड का इसका होता है वंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रह। इन सब से बना है। ग्रे का मतलब वहाँ कक्ष, ये कक्ष से रिलेटिव है। ये सूर्य के आसपास के कुछ कक्ष है जिसको हम प्लैनेट कहते हैं। और हमारी इस पृथ्वी पर 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 थे, जो प्लेटू है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, उसको हटा दिया गया। अब हमारे प्लैनेट की संख्या 8, जिसमें मरकरी, वेनस, इसके बाद में अर्थ, इसके बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8। मरकरी जिसको हम कहते हैं बुध, हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। वेनस जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्र। अर्थ जिसको हम कहते हैं पृथ्वी। मार्स जो होता है मंगल ग्रह, जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में जुपिटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं बृहस्पति ग्रह। इसके बाद में हमारा सैटर्न जिसको हम हिंदी में कहते हैं शनि। यूरेनस जिसको कहते हैं हम अरुण। और नेपच्यून जो होता है वरुण। ये हिंदी में कहते हैं 8 ग्रहों के नाम। इस प्रकार प्लेनेट का होता है हिंदी में ग्रह, और ग्रहों के नाम ये मरकरी जिसको हिंदी में कहते हैं बुध। वेनस का अर्थ होता है शुक्र। अर्थ का मतलब पृथ्वी। मार्स यानी मंगल। जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके बाद में सैटर्न का मतलब होता है शनि। यूरेनस का मतलब होता है अरुण। और नेपच्यून का अर्थ होता है वरुण। अगर इसका एक शॉर्ट संक्षिप्त बनाया जाए, MVEM SU JSUN, ये 8 प्रकार की ग्रहों का शॉर्ट में कहें। ये शॉर्ट में याद कर सकते हैं। M फॉर मरकरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। यानी 8 प्रकार के शॉर्ट में, यानी MVEM JSUN। यानी M फॉर मरकरी यानी बुध, V फॉर वेनस, वेनस का मतलब शुक्र, E फॉर अर्थ फॉर पृथ्वी, M फॉर मार्स यानी मंगल, J फॉर जुपिटर यानी बृहस्पति, S फॉर सैटर्न यानी शनि, U फॉर यूरेनस यानी अरुण, N फॉर नेपच्यून यानी वरुण। इसके बाद में हम कॉन्स्टलेशन। ये कॉन्स्टलेशन शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं तारामंडल। तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार, यानी तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार यानी स्टार्स का ग्रुप होता है, तारों का समूह होता है। उसके जैसे एग्जाम्पल सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, यानी 7 ऋषियों का ग्रुप है या 7 स्टार्स का ग्रुप कहते हैं। उसको हम कहते हैं तारामंडल। तारामंडल एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन है। एक बार फिर अपन वापस इस चैप्टर को वापस जहाँ से पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले सोलर सिस्टम का पढ़ा। सोलर सिस्टम क्या होता है? जो सन और उसके प्लैनेट्स हैं जो उसकी तरफ सूर्य के चारों तरफ राउंड करते हैं और उसके मेंबर्स हैं, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये सोलर सिस्टम की एक डेफिनेशन है। इसके बाद में हमने पढ़ा प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है हिंदी में ग्रह। और ये ग्रह क्या होते हैं? ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक जो यूनान की लैंग्वेज है, उस शब्द का जो वर्ड है प्लेनेटिव, प्लेनेटिव का वंडर, वंडर का मतलब होता है कक्ष या ग्रह, इससे संबंधित हैं। और हमारे पृथ्वी पर ग्रहों की संख्या है वो 8 है। 8 में सबसे पहले मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। तो इसमें हमारा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन है। यहाँ पर सभी प्रकार की वायु भी है, जल भी है, थल भी है, जीवन संभव है। बाकी किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये जो जीवन के लिए जो उपयोगी थिंग्स चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मार्स पर भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर हो सकता है जीवन संभव, उसके लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आप जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कभी कभी पूछा जाता है तो वीनस है, वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। इसके बारे में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको माना जाता है, जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और ये पृथ्वी से दूरी पर भी स्थित सबसे हैं, वो भी स्थित हैं। इसके बारे में हम कॉन्स्टलेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? जो ग्रुप का जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और इसमें सप्तऋषि एक प्रकार का एग्जाम्पल है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लैनेट की किससे दूरी है, जो हम बताएंगे किसका किससे डिस्टेंस है। तो हम पहले मरकरी का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस है 4880 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। इसके बाद में जो सन से डिस्टेंस दिखाया, वेनस का डिस्टेंस है 12,100 किलोमीटर्स। इसके बाद में अर्थ का 12,760 किलोमीटर्स, मार्स का 608 किलोमीटर्स, और इसके बाद में जुपिटर 1,43,800। यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला कोई जो है मैंने अभी बताया था जुपिटर है, जिसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। इसके बाद में 1,20,000 दूसरे पर अगर किसका डिस्टेंस है तो वह सैटर्न। और इसके बाद में जो यूरेनस है 52,300 किलोमीटर और नेपच्यून है 49,500 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस है जो जुपिटर का और सबसे कम है वो आपके मरकरी का है। यानी बुध सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे दूर ग्रह है वो जुपिटर। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं। अब हम कुछ इससे संबंधित जो हमारा एक ग्रह उसको डिसमिस किया गया था प्लेटो, और उसको डिसमिस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन था? यानी प्लेटो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेनेट की डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बैठता नहीं है, इसलिए एक यूनियन बनी हुई है IAU एक यूनियन बनी हुई है। इसमें उस जो प्लेनेट है यानी प्लेटो को प्लेनेट के ग्रुप से डिसमिस कर दिया गया, जिसको कब किया गया प्लेनेट जो वो करेक्ट किया गया था 24 अगस्त 2006 को। और ये करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था IAU का पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस यूनियन ने जो स्टार था प्लेटो था उसको हटा दिया गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो सही नहीं बैठ रहा था। जो प्लेटो एक जो प्लेनेट था उसको हटा दिया गया था। अब प्लेनेट के जो क्या इसके कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं जो ऑर्बिट के ऑप्शन सन के तरफ थ्रू कर सैटेलाइट होते हैं उसके खुद के, और इसके अलावा हम ड्राफ्ट प्लैनेट है वो प्लेटो को हटाने के बाद में अब जो 8 प्लैनेट बने हैं। इसके बाद में हमारे अर्थ से संबंधित अर्थ है एक जो इसका राउंड अप करती हैं, जो इसके लिए 24 आवर्स लग जाते हैं और कंप्लीट स्टेशन की तरफ राउंड अप करती हैं उसको 300 यानी रेवोल्यूशन होता है उसका 365 and 1/4 days उसका रेवोल्यूशन होता है। और रोटेशन होता है
जो घूर्णन होता है उसका 24 आवर में होता है। और जिसका परिभ्रमण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो रेवोल्यूशंस होते हैं, REVOLUTION, ये करता है 365 डेज, यानी 365 दिन में। और इस काउंटिंग को हम कहते हैं 1 ईयर, यानी जो रेवोल्यूशन करता है अर्थ सोलर सिस्टम के या सूर्य के चारों तरफ, और उस रेवोल्यूशन को हम कहते हैं 1 ईयर्स और 365 डेज, या इसको 1 ईयर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा रोटेशन है वो 24 आवर्स में कर लेता है, और इस स्थिति में हम उसको बोलते हैं 1 डे, यानी 1 दिन। यानी जो रोटेशन होता है वो 24 आवर्स में होता है, रेवोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में घूर्णन, यानी घूमना, जो अपने कक्ष में अक्ष पर कितने घूमती है, और परिभ्रमण यानी चारों तरफ राउंड अप कितने में लगाती है। तो ये जो घूर्णन है यानी रोटेशन है वो 24 आवर्स में हो जाता है, और रेवोल्यूशन है 365 डेज में हो जाता है। और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहें।